अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। जहाँ जा रहा हूँ लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि संदीला साहब की नवा कट्टा खोल दिता जाए। ये जो कट्टे हैं ना जी, इनको जब तक नहीं बांधा जाएगा ये मुल्क किसी भी तरह से आगे नहीं जा सकता। ख़बरें काफ़ी देर से आ रही थी, लेकिन उसी वक्त वीलॉग भी करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर बैठे थे जहाँ पर ये मुमकिन नहीं था कि वहाँ पर उठ कर वीलॉग किया जाता। तो सोचा क्यों ना 7:30 वाला जो दोस्तों के साथ टाइम है उसी पर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बड़ा धमाकेदार प्रोग्राम जो है वो आज आप सुनेंगे हफीज़ुल्लाह खान न्याज़ी साहब। इसके अलावा एक और प्रोग्राम भी है, वो भी आप लोग देखेंगे। दोस्तों, इमरान खान कहा करता था कि मैं प्लान सी और डी तैयार करके बैठा हूँ। वो प्लान सी डी यही था जो अब लॉन्च किया गया, जिसको ये कहा जा रहा है कि नवा कट्टा खोल देता है। फैज़ हमीद ने वक्त से पहला इस्तीफ़ा ऐसे नहीं दिया था, कुछ तो मुहरक़ात थे जिन पर काम जारी था। इलेक्शन के सारे प्लान इमरान ने फैज़ हमीद से मिलकर बनाए थे। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कल जब मैं सवाल किया मैंने सुहेल वड़ैच साहब से, तो मैंने दोबारा उनसे पूछा क्या अभी तक भी, तो उन्होंने कहा जी अभी तक भी, कि फैज़ हमीद इमरान खान का बंदा था, है और रहेगा। तो ये बड़ी हैरत वाली बात थी कि यार अभी तक फैज़ हमीद जो है वो एक्टिव है और इमरान खान का बंदा था और रहेगा। तो आज जब ये सब कुछ हुआ तो सब सामने आ गया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं इस कमिश्नर के गिर्द। ये कमिश्नर आप कभी भी किसी भी जगह पे PMLN से कोई तल्लक नहीं रखा, बुज़दार के दौर में लगा। किसका ये लाडला था, किसके साथ ये काम करता था, क्या क्या इसके मामला थे, वो सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान अंदर बैठकर भी एक्टिव है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे उसने इस मुल्क का, जमहूरियत का, मेरा और आपका जो नुकसान करना है, जो उसने प्लान बनाया हुआ है वो करके रहेगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो किया, पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसने कहा मैंने धांधली कराई, मोहरें लगवाई, हालांकि इलेक्शन ROs ने देखना है, DCOs और AC ने देखा। कमिश्नर का इस काम से ना ही कोई तल्लक है और ना ही तल्लक बनता है। कमिश्नर ने धांधली के एतराफ़ करके सारा मुद्दा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर डाल दिया। मुझे ये बताया कि कमिश्नर का इससे कोई तल्लक नहीं है कि वो मोहरें लगाएगा, वो ठप्पे लगवाएगा, वो अरेंज करेगा, वो बंदे लाएगा, वो उसके डोमेन में नहीं आता। तो ये सब कुछ कैसे कर सकता है, ये अपने आप पर सब कुछ कैसे डाल सकता है। कहा कि चीफ जस्टिस भी इस धांधली का जिम्मेदार है। ये बजाते खुद बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, दावा है बगैर सबूत के। तो चीफ जस्टिस ने रगड़ देना है, मेरे ख्याल में रगड़ भी देना चाहिए, ऐसे लोगों को मिसाल बनानी चाहिए। मैं कहता हूँ ये अच्छा हो गया इसमें चीफ जस्टिस का नाम आया। अगर चीफ जस्टिस का नाम ना आता तो ये कहीं नीचे ही बात छुप जाती और जो इतना बड़ा जो ड्रामा किया गया वो कोई नीचे ही रह जाता। लेकिन अब क्योंकि इसमें नाम आ गया है तो चीफ जस्टिस अब इसको एक्शन लेना पड़ेगा। अपने आप को साफ करने के साथ साथ वो इसके पीछे तक भी जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे असल है कौन। असल एंड पे जो निकलना है वो आपको भी पता है। अगर चीफ कमिश्नर ने धांधली कराई तो फिर इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, जिसकी सज़ा मौत है। बड़ी सिंपल सी बात है, बाई लॉ और आपके जो कानून के मुताबिक है वो तो सज़ाए मौत ही बनती है। अब देखना ये है कि जो बंदा अपने मुंह से बन रहा है, बात ये कर रहा है कि मैंने ठप्पे लगाए हैं, मैंने मोहरें लगाई हैं, मैंने 60-70-80 हज़ार वाली लीड से बंदों को जिताया है, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो उसको मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो मिलेगी भी। चीफ जस्टिस भी सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में लियाकत चट्टा से सबूत मांग लिए हैं और कहा है कि इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, अब इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करो। मेरे ख्याल में ये क्लिप भी आपको अगर अली साहब सुना दें, इसमें वो लगा दें क्लिप, तो बड़ा अच्छा होगा। अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें ज़रा क्लिप लगा दें। अब ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। चीफ जस्टिस जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कल को ये कह देंगे कि मैंने चोरी की है तो क्या मैं चोर बन जाऊंगा। अगर कल को मुझ पर कोई और इल्ज़ाम लगा देंगे तो भाई इल्ज़ाम लगाना आसान है, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। अब काएँ कल जिसमें आप चीफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और जिसमें आप ये बता रहे हैं कि ये सारी मोहरें आपने लगाई हैं, तो इस कैमरा के दौर में, इस मोबाइल के दौर में तो सब कुछ सबूत के तौर पर मौजूद होगा। जो आपने किया, जिसने आपसे कहा, आपके ऑफिस में आके जिसको आपने प्रेशराइज़ किया, जिन लोगों ने आपको कॉलें की, वो सारा रिकॉर्ड लेके सामने आ जाए ताकि हम भी देखें कि यार अगर ये ऐसा हुआ है तो फिर इसका मतलब कि फैसलाबाद में भी हुआ होगा, फिर शेखुपुरा में भी हुआ होगा, फिर उसके बाद गुजरांवाला में पूरी की पूरी डिवीज़न उड़ा दी है नून लीग की। 31 से 32 सीटें बनती हैं जो नून लीग हमेशा जीती है। तो हम चाहते हैं कि मैंने तो अपने उस दिन एक प्रोग्राम में भी कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए, आप आएँ और इसको जोड़ें, इससे नथी करें और तमाम के तमाम हलकों के जो है, तो अभी कमिश्नर साहब के पास कुछ सबूत होंगे तो मेरे ख्याल में और भी आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन में धांधली हुई है वो सब कुछ सामने आ जाएगा।
मेरे ख्याल से ये तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, इस पर चीफ जस्टिस को सख्त नोटिस लेना चाहिए। अब वो अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत कर रहे हैं, अज खुद नोटिस होगा, इस करप्ट कमिश्नर को बुलाकर सबूत मांगे जाएंगे, मांगे भी जाने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर नहीं मांगे जाएंगे तो फिर लोगों को शक होगा कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि इससे सबूत मांगे जाएँ। इस वक्त बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फैज साहब पर धांधली का इल्ज़ाम लगे हैं, उन्हें चाहिए अपनी और सुप्रीम कोर्ट की साख की खातर कमिश्नर लियाकत चड्ढा को बुलाएं, सबूत मांगें, तहकीकात कराएं, कमिश्नर का कॉल डेटा और असासों की छानबीन कराएं, गुज़श्ता चंद दिनों से किससे रब्ते में। यही कह रहा हूँ ना, ये तो बड़ा आसान है। ये इतनी हाई प्रोफाइल जो शख्सियत होती हैं वो हर जगह पे सिक्योरिटी के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से कहीं ना कहीं वाच हो रही होती हैं। तो इनका डेटा ये मिला किससे है, इसकी कॉल किससे हुई है, इसके दफ्तर में कौन आया, इसके घर पे कौन आया, इसने कहाँ कहाँ खाना खाया, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अब ज़रा असल कहानी को देखते हैं, ऐसा हुआ क्यों। दर हकीकत ये इमरान खान का प्लान सी है। कमिश्नर लियाकत चड्ढा मार्च में रिटायर्ड होने वाला है। ये रिटायरमेंट के बाद ओहदा मांग रहा था, वफाकी या सूबाई मुतसब लगना चाहता था, इनकार हुआ। फिर मसूफ ने जो नून लीग के साथ किया, नून को हराया। इसको पता था कि नून हुकूमत में आकर कोई ओहदा नहीं देगी। चड्ढा से मुतल्लक मज़ीद जो पता चला वो ये है कि मसूफ फैज़ हमीद के बहुत करीब हैं, जहाँ जाते हैं हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं। तहसीलदार भर्ती हुए, कमिश्नर बन गए। अंदाज़ा करें एक रैंकर कैसे यहाँ तक पहुँच गया कि तहसीलदार भर्ती होकर अगला कमिश्नर बन गया। कोई तो पहिए लगते होंगे, कोई तो पहिए लगाता होगा। अभी इसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो भी बताऊंगा। यहाँ पर एक बड़ी ही अहम चीज़ है। इस शख्स को जब कहा गया कि फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद को बतौर तहसीलदार मुअत्तर करो, तब इसने कई दिन लगाकर अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया था। अब आपको पता लगा इमरान खान की बाकियात में जो बाकी हैं उनमें ये कैसे दिन ब दिन नज़र आते जा रहे हैं, नसर बचते जा रहे हैं। तो आपको इतना तो मेरे ख्याल में अब पता लग गया होगा। ये तो नहीं होगा कि आपको पता ना लगे। बट एनी हाउ, शुरू में कहा था ना कि जो रिटायर हुए हैं वो रिटायर नहीं हुए, बल्कि ज़्यादा ताकत के साथ बैठे हुए हैं। जो कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले रहे थे, जिन्होंने बड़े ख्वाब सजाए हुए थे, जिन्होंने ख्वाब बनाए हुए थे, जिन्होंने जो ओहदे अपने लिए खुद ही मार कर लिए थे, अगर वो अब उनको नहीं मिले तो वो उसकी जगह पे कोई और ओहदा तो ढूंढेंगे, उससे तगड़ा ढूंढेंगे। हुकूमत तो उन्होंने करनी है, जैसे मर्जी करें। तो वो अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिटायरमेंट के बाद ओहदा लेना चाहते हैं। अब ज़रा दीगर मामलात को देखें तो ये बात इतनी भी सादा नहीं। एक ब्यूरोक्रेट अगर किसी को 70 हज़ार की लीड से जितवा सकता है तो फिर वाकई नून लीग के साथ हाथ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सारे इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, वहाँ भी तहकीकात कराएँ, डब्बे चेक कराएँ कि मोहरें लगी कैसी हैं। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ जीत गया। पैसे लेकर ब्यूरोक्रेसी ने पूरी की पूरी असम्बली तहरीक इंसाफ के झोली में डाली है, ये आपने देख ली है। अब अगर ये सारा कुछ होना है, ठप्पे लगे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रावलपिंडी में ठप्पे लगे होंगे। ठप्पे तो फिर पूरे पाकिस्तान में लगे होंगे। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं कि उनका मैंडेट था, केपीके में लोगों ने उनको वोट दिया। जो पीएमएलएन कह रही है कि हम केपीके में जीते हुए थे, जो पीएमएलएन कह रही है कि हम केपीके में जीते हुए थे, केपीके में हमारा वोट है, तो वो फिर सब के सब मेरे ख्याल में यहाँ पर वो भी आएंगे और वो भी कहेंगे जी केपीके में तो पूरे की पूरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 9 साल 10 साल हुकूमत की है, तो उनके पूरे के पूरे लोग वहाँ भरे पड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी पीटीआई की है, पूरी की पूरी इमरान खान की हमायती है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर भी ठप्पे लगे हैं और साथ में वहाँ पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है। वहाँ पर जो एसी हैं, वहाँ पर जो अमला है, जो एनर्स हैं, उन्होंने मतलब ठीक ठाक किस्म की दिहाड़ियाँ लगाई हैं और इतना पैसा अंदर कर लिया कि अब उनको अगर वो फारिग भी हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नौकरियों से। तो अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पर भी सवालिया निशान आना चाहिए, वहाँ पर भी डब्बे खुलने चाहिए, वहाँ पर भी फॉर्म 47 45 जो वो सामने आने चाहिए, ताकि हमें पता लगे और हम देखें कि आगे जनाब ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। उसकी मेरे ख्याल में थोड़ी सी तहकीकात जो है वो ज़रूर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी तहकीकात होंगी तो ये भी सब कुछ सामने आएगा। होना चाहिए, मेरे ख्याल में होना चाहिए। बाकी अभी देखें पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, इस मामले पर मजबूत तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। वो सब किरदार मंजर आम पर आने चाहिए जो इसके पीछे हैं। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी का तजवीज़ कर दी है। अब चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसमें अपना रोल अदा करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद अपना रोल अदा करेंगे, अपने आप को क्लियर करवाने के लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा इसके अलावा मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार इस बात पे जोर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये खाली रावलपिंडी की बात नहीं हो रही। किसी जगह पे अगर वो अपना रोल ये खुद मान रहा है तो फिर ये भी बताया उसको कहा किसने था, फिर ये भी बताया कि उसको प्रेशर किसने किया था, फिर उसको ये भी बताया कि अगर चीफ जस्टिस ने उसे डायरेक्ट कहा था, इनडायरेक्ट कहा था, कैसे कहा था, मेल की थी, मैसेज किया था, व्हाट्सअप की थी, कॉल की थी, क्या किया था, मुझे नहीं पता इस बात का।
ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। काजी साहब का जो नाम लिया गया है तो मेरे ख्याल में अपने आप को क्लियर करने के लिए वो इसको ज़रूर इंक्वायरी करेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपके ख्याल में ये क्या गेम हो सकती है, कैसे हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर, आपके बच्चों का साया कायम रखे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।